दास का ताली बजा के स्वागत करें। आपकी ताली में दम होनी चाहिए, आवाज आनी चाहिए। हालेलुया। ओ थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। अपने हाथों को उठाएं और धन्यवाद करें महान परमेश्वर का। थैंक यू होली स्पिरिट। आपका वेलकम करते हैं मासकान, आपका स्वागत करते मेरे पिता परमेश्वर जी। धन्यवाद देते मेरे प्रभु। आज ये दिन प्रभु जो खुदावन जो 2023 का आखिरी दिन है मेरे पिता, कल के दिन प्रभु जो आप 2024 एक नया साल में हमें लेके जाने वाले प्रभु जी। आज के सेशन में प्रभु आपके दास अपोस्टल बेनी साहब के द्वारा आज सब कुछ नया हो जाने पाए, सब कुछ नया हो जाने पाए। ओ प्रभु 2023 में और कोई पुराने चीजें ना रहने पाए प्रभु। ओ 2024 के लिए प्रभु आपके महिमा में वस्त्र को पहना के खुदाबंद अपने बच्चों को प्रवेश कराना मेरे पिता। मैं धन्यवाद देता हूँ आपके अभिषिक्त को, आपके बलवंत और सामर्थ्य हाथ के नीचे देता हूँ खुदाबंद। आप अपने आवाज बना ले, आवाज बनाने अपने लोगों को तैयार करने के लिए, अपने लोगों को अपने राज्य को बनाने के लिए आवाज बना ले मेरे पिता। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु। सारी महिमा और आदर आपको देते हुए इस सभा को आपके दास को आपके हाथ में देकर दुआ यीशु नासरी के नाम से बोलते हैं, बोलो आमीन, हालेलुया। आइए अपोस्टल साहब के लिए जोरदार ताली बजाएं और स्वागत करें। टाइम प्रभु के दास का होगा। सभी लोग ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद करेंगे। सभी लोग तालियां बजाकर यीशु का आराधना करेंगे। कोई भी खाली हाथ नहीं रहेंगे। सभी लोग ताली बजाते ताली बजाते अपने आंखों को बंद करेंगे। आज दूसरे दिन मीटिंग का परमेश्वर ने एक अच्छा अवसर दिया है। दूसरे दिन भी हमें सभी लोग मिलकर प्रभु का धन्यवाद करेंगे। सभी लोग अपने हाथों को उठाएंगे, हाथों को उठा के मुंह खोल कर प्रभु का धन्यवाद करेंगे। आज का दिन यहोवा ने बनाया और ये सबसे बहुमूल्य समय है हमारे परमेश्वर की आशीषों को पाने का समय है, अभिषेक को पाने का समय है, प्रभु में स्थिर होने का समय है। पवित्र आत्मा इन दिनों में हमें और भी ज्यादा सामर्थ्य बनाकर आगे की ओर ले जाने का समय है। ये साधारण समय नहीं है, इस समय को बहुमूल्य जानते हुए आप सभी लोग अपनी आंखों को बंद कर हाथों को उठा के आमीन हालेलुया सभी लोग मुंह खोल कर प्रभु का धन्यवाद करेंगे। जिन लोगों को पवित्र आत्मा का भाषा मिला है वो लोग प्रार्थना करना शुरू करें, प्रार्थना करना शुरू करें। मेरे तो पहले प्रार्थना से ही मैं आरंभ करता हूँ। प्रार्थना करना शुरू करें क्योंकि प्रार्थना जहाँ पर है वहाँ पर परमेश्वर का आत्मा का काम होता है। जहाँ प्रार्थना करने वाले लोग हैं वहाँ पर स्वर्ग दूत उतरने के लिए जा रहे हैं। जहाँ पर प्रार्थना करने के लिए तैयार है वहाँ पर छुटकारा चंगाइयाँ होने जा रहे हैं। जहाँ पर प्रार्थना करने के लिए तैयार है वहाँ पर पवित्र आत्मा अपने आत्मा का सामर्थ्य में भेजने के लिए जा रहे हैं। सभी लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे, सभी लोग मिलकर आत्मा में होकर क्वाइट टीम मेरे साथ प्रार्थना करेंगे। जितने भी क्वाइट टीम है सभी लोग मुंह खोल कर प्रभु को धन्यवाद करेंगे, मुंह खोल कर हमें धन्यवाद करेंगे, मुंह खोल कर। जितने भी पास्टर्स आए हैं खड़े हो जाएंगे, मुंह खोल कर प्रभु का धन्यवाद करेंगे। ये ग्राउंड में होली स्पिरिट हमारे साथ है, हमारे संग है। मेरे साथ प्रार्थना में अगुवाई करेंगे, मेरे साथ प्रार्थना में मेरे टीम के लोग प्रार्थना में, डीओसी के टीम के लोग प्रार्थना में, ओ प्रार्थना में हम स्टार्ट करिए। प्रार्थना स्टार्ट करिए। प्रभु के जन जहाँ पर खड़े हुए हैं सभी लोग हम जो वॉलंटियर्स खड़े हुए हैं मुंह खोल कर प्रभु का धन्यवाद करना है, प्रार्थना करना है। एक आग लगने पाए यहाँ पर इस पंडाल के अंदर स्वर्गीय आग लगने पाए, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य बढ़ रहा था। हम 2023 आखिरी में 2024 के शुरुआत में प्रवेश होने जा रहे हैं हम लोग। हम बहुत ही कुछ ही घंटे बचे हुए हैं एक बड़ा बेदारी हमारे जीवन के अंदर आने के लिए, आत्मा का प्रभावशाली काम होने के लिए। सभी लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे। एक बड़ा जागृति, बड़ा उन्नति, बड़ा सामर्थ का काम यहाँ पर होने के लिए जा रहा है। पवित्र आत्मा इस घंटी के अंदर के लोगों को कंट्रोल करने जा रहा है। यहाँ पर कोई व्यक्ति नहीं है, यहाँ पर पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा का हॉनर दीजिए, पवित्र आत्मा का हॉनर कीजिए और धन्यवाद करिए। आज इस सुबह का समय में पवित्र आत्मा हमारे साथ उतर चुके हैं। और रबालबा शदरबासी अंदरे रिबाला गदरबासी आथना मासी अंधना। कोई टीम के लोग प्रार्थना करेंगे, मौन रहना नहीं। हाँ मैं प्रार्थना करेंगे। रलबहद नमा शेथन में सी अंधोर बोली
ओ शबा बाबा सिया आदुरी लाबा सियांदोर या सियाथना और आराधना लगा ज़रबाद रबाद शिहल मोरी खाथनमा लेबे शिहल बाशिहथनमा लेबे शिया खोरबोदना रांधुनी मलकोदनी मौसिया तेरी स्तुति और आराधना लबा दिया तेरे करता हूँ मैं तुझसे प्रार्थना। थैंक यू होली स्पिरिट। महिमा से तेरी तू इस जगह को हाथ को उठा जो भी तू चाहे तू यहाँ पे करे। Raise your hand, हाथ को उठा के सभी लोग आंखों को बंद करके हाथ को उठा के हालेलुया ओ हालेलुया थैंक यू जीसस हालेलुया यीशुवे हालेलुया हालेलुया मुंह खोल के हालेलुया आवाज उठा के एक बार फिर से हालेलुया हालेलुया थैंक यू जीसस एक तूफान चलने पाए हालेलुया ये आंधी चलने पाए यहाँ सारे जहां में तो सा कोई नहीं तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं घुटने में टेकू बस तेरे सामने तू है मेरा प्रभु तू मेरा पिता हाले हालेलुया यीशुवे हालेलुया पवित्र आत्मा हाले एक बड़ी आग यहाँ पर पवित्र आत्मा का गिर रहा है यहाँ हालेलुया जैसे जैसे हिरनी पानी के लिए प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए जैसे हिरनी पानी के लिए प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए यीशुए तुझे ढूंढता हुआ तुझे चाहता हुआ मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा तुझे ढूंढता हुआ मुझे चाहता हुआ मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा ले चल मुझे ले चल मुझे तू है जहां ले चल मुझे ले चल मुझे ले चल मुझे हाथ थाम के मेरा ले चल मुझे यहोवा हम आपकी उपस्थिति को मांगते हैं एक आग यहाँ उतरने पाए एक आग का बारिश यहाँ होने पाए इस टेंट के अंदर जितने लोग हैं वो सभी लोगों को पवित्र आत्मा छूने पाए जितने लोग आए हैं इस टेंट के अंदर इस प्रार्थना सभा में प्रभु उस सभी लोगों को पवित्र आत्मा आप छूने पाए
लाल समुद्र को अलग करने के लिए आपने एक आंधी चलाई, वही तूफान और आंधी यहाँ पर चलने पाए। आत्मा का तूफान यहाँ चलने पाए, इस पंडाल के अंदर चलने पाए, शुरू से लेकर अंत तक चलने पाए। प्रभु पवित्र आत्मा का बड़ा बेदारी यहाँ पर होने पाए, बड़ा कार्य यहाँ करने जा रहे, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, आज के सेक्शन के लिए, प्रेरित राजेश जी के लिए, उनके परिवार, उनके टीम के लिए भी हम धन्यवाद करते हैं। हम सभी को आशीष करना, निग्रह करना, आपकी महान करुणा और दया से हमें भर देना। पवित्र आत्मा हमारे संग रहे, साथ रहे, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सभी लोग ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद करेंगे। सभी लोग ताली बजाते हुए यूहन्ना का शुभ समाचार उसका 20 अध्याय पहला पद को पढ़ेंगे। यूहन्ना का शुभ समाचार 20 अध्याय उसका पहला पद को पढ़ेंगे। जल्दी से प्रभु की बेटी अंचल, प्रभु का दास कोई भी हो पढ़ने में अगुवाई करेंगे। सप्ताह के पहले दिन मरियम मगदलिनी भोर को अंधेरा रहते ही, मैंने बैठने के लिए नहीं कहा आप लोगों से, आप लोग बैठ गए। बैठ के प्रचार सुनने का समय खत्म हो चुका है। अब बैठ के प्रचार कोई नहीं सुनेंगे। अब समय जो आएगा वहां खड़े होकर प्रचार सुनने जा रहे हैं। आप लोग आमीन नहीं बोले मेरे साथ, तो खड़े हो जाओ। फिर बैठने वाला सिस्टम नहीं है। जो बुजुर्ग लोग बैठेंगे, जवान लोग जितने भी हैं खड़े रह के प्रभु का वचन सुनेंगे, क्योंकि जो लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं वहां पर कुर्सी नहीं मिलेंगे, आपको गद्दा नहीं मिलेंगे, सोफा सेट नहीं मिलेंगे। वहां पर सभी लोग खड़े होकर यहोवा परमेश्वर की आराधना करना पड़ेगा। हालेलुया। इसलिए अभी से यहाँ पर आदत डाल दें कि आप सभी लोग खड़े होकर प्रभु के वचनों को सुनेंगे। ओके, इस वचन को ध्यान से सुनिएगा, इस वचन को सुनिए। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, पढ़िए। हाँ। सप्ताह के पहले दिन मरियम मगदलिनी भोर को अंधेरा रहते ही कब्र पर आई और पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा। ओके, पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा। ध्यान देंगे, यूहन्ना का शुभ समाचार 20 अध्याय उसके पहले पद है जो प्रभु की बेटी ने पढ़े हैं। यह पद अगर इस वचन को हम लोग देखेंगे तो ये मत्ती का शुभ समाचार, लूका का शुभ समाचार, मरकुस के शुभ समाचार और यूहन्ना के शुभ समाचार, चारों शुभ समाचार में अलग अलग रीति से लिखा हुआ है। अलग अलग रीति से लिखने वालों ने एक ही विषय को अलग तरीके से लिखा, अलग अलग गहराई से लिखा। जिसको जितना प्रकट हुआ है, प्रकाशन मिला है, उतना ही वो लिखा हुआ है। लेकिन यूहन्ना जो हमें प्रेरित था, यूहन्ना जो यीशु मसीह का खास चेला था, उसने जो लिखा वो ज्यादा गहराई से लिखा, क्योंकि यूहन्ना का साथ प्रभु यीशु मसीह का संबंध अच्छा था। बोलो, संबंध अच्छा होना चाहिए, संबंध अच्छा होना चाहिए। हाँ, संबंध अच्छा था। 12 चेले थे, 12 में से सबसे खास चेला, सबसे प्यारा चेला, सबसे हमें हम्बल, हमें अगर कोई डिसाइपल प्रेरित था तो वो यूहन्ना था। हमें यूहन्ना हमेशा हमें यीशु के हमें पास बैठते थे। कहाँ पर बैठते थे आपको पता? 12 चेले लोग जब यीशु मसीह के साथ बैठते थे तो यूहन्ना यीशु से दूर नहीं बैठते थे। हमें पतरस वहां बैठा, याकूब वहां बैठे, हमें फिलिप्पो वहां बैठा, ऐसे नहीं था। हम यूहन्ना हमेशा यीशु मसीह के हमें करीब आकर बैठते थे। करीब आने के बाद, बैठने के बाद क्या करते थे पता? अपने सिर को यीशु के कहां रखते थे? यीशु के कंधों में रखते थे। वो अपने सिर को कंधों पर रखते थे, यीशु के कंधे में सिर रखते थे। सभी लोग दूर दूर बैठ रहे, लेकिन यूहन्ना यीशु के कंधों पे पास एकदम करीब आकर बैठकर कंधों पर सिर रखकर वो बैठते थे। इतना करीब था यीशु मसीह के साथ। हम जितने करीब होंगे उतना ज्यादा अद्भुत प्रभु हमारे लिए करेगा। आमीन। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं, यीशु मसीह हमें जानते ही नहीं, यीशु मसीह हमें पहचानते हैं। वाह, हमें पहचानते हैं। वो कैसे पहचानेंगे? वो कैसे पहचानेंगे? प्रभु के दास को हम पहचानते हैं, हम बोलेंगे प्रभु के दास, अपोस्तल, प्रेरित राजेश जी को हम पहचानते हैं। जानते वो अलग है, जानने में सब आता है, पहचानने में कम लोग आते हैं। हम किसको पहचानते हैं? जो हमारे सबसे करीब होते हैं उसे हम पहचानते हैं। यीशु मसीह यूहन्ना यीशु मसीह को करीब से पहचानते थे। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह के साथ एक गहरा संबंध था यूहन्ना का।
इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने बोला, यूहन्ना तुम्हारा साथ मेरा संबंध, तुम्हारा संबंध अच्छा है, इसलिए मैं तुम्हें हमें जिम्मेदारी को ज्यादा दूंगा। जब हमारा संबंध प्रभु के साथ अच्छा है तो परमेश्वर जिम्मेदारी हमें ज्यादा देगा। ओ हालेलुया, हालेलुया। आप लोगों के पास प्रभु के साथ जिम्मेदारी है कि नहीं है? कितना ज्यादा जिम्मेदारी आपको मिल रहा है? सफेद ड्रेस उस पहन के खड़ी हो, कुछ तो बोलो। प्रभु के दास आपको कितना जिम्मेदारी दिए? सिर्फ गाना गाने की जिम्मेदारी दिए क्या? फिर चर्च के कई कामों के लिए जिम्मेदारी दी है आपको। क्यों जिम्मेदारी देते हैं? क्योंकि आप विश्वास योग्य हैं। जिम्मेदारी तब मिलता है जब हम विश्वास योग्य रहते हैं। आमेन। हमारा संबंध अच्छा हो, अगर संबंध अच्छा होने से हमें जिम्मेदारी मिलते हैं। जिम्मेदारी मिलने का कारण यही है कि हम विश्वास योग्य हैं। हम जो भी काम करेंगे वो विश्वास योग्यता के साथ करेंगे, ईमानदारी के साथ, वफादारी के साथ, सत्यता के साथ हम क्या कर रहे हैं? काम को कर रहे हैं। इसलिए परमेश्वर हमें जिम्मेदारी ज्यादा देते हैं, इसलिए परमेश्वर का आशीष हमारे ऊपर ज्यादा रहेगा। इसलिए प्रभु का अनुग्रह हमारे ऊपर टेम्परेरी नहीं, परमानेंट रहता है। परमेश्वर की आशीष है हमारे पास, टेम्परेरी नहीं है। टेम्परेरी का हिंदी क्या है? कुछ समय के लिए। कुछ समय के लिए। प्रभु का आशीष आपके लिए कुछ समय के लिए नहीं है, फिर हमेशा के लिए, परमानेंट, हमेशा के लिए प्रभु के आशीष आपके पास है। तो परमानेंट चाहिए तो परमानेंट लोग बनना आप। परमानेंट। हालेलुया। आप लोग टेम्परेरी हैं कि परमानेंट है? परमानेंट। जोर से आवाज नहीं है पीछे से। परमानेंट। पीछे के लोग गूंगे हैं तो चंगाई होगा आज। हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया। आप लोग परमानेंट है कि टेम्परेरी? परमानेंट। बोलिए। परमानेंट। परमानेंट लोग हैं तो आपके ऊपर परमेश्वर का आशीष भी परमानेंट होगा। आमेन। हालेलुया। तो टेम्परेरी है तो आपका आशीष टेम्परेरी होगा, परमानेंट है तो आपका आशीष परमानेंट होगा। अगर आप बोलेंगे मेरा आशीष प्रभु मैं परमानेंट हूं आपके लिए, तो प्रभु बोलेगा बेटी मेरा परमानेंट आशीष को तुम देखोगे। अगर तुम बोलोगे प्रभु मैं टेम्परेरी हूं, तो प्रभु बोलेगा मेरा आशीष तुम्हारे लिए टेम्परेरी होगा। पुराने नियम में मन्ना इस्राएल के लोगों ने खाया था। क्यों? क्योंकि वो मन्ना, अगर हम लोग बाइबल पढ़ेंगे तो वो मन्ना एक दिन के लिए था, दूसरे दिन वो मन्ना नहीं रख सकते। चुप रहो, चुप चुप रहो। वो मन्ना को हम लोग दूसरे दिन नहीं खा सकते, एक ही दिन खा सकते हैं। वो मन्ना खाने से क्या होगा? वो मन्ना खाने से हमारा पेट भरेगा। लेकिन नया नियम में टेम्परेरी लोग ने, परमानेंट लोगों से यीशु मसीह ने आकर कहा जीवन का रोटी मैं हूं, जो मुझे खाएगा वो जीवन पाएगा। हालेलुया। तो टेम्परेरी मन्ना खाकर एक दिन उनका पेट भरा, एक दिन वो जंगल में चले, लेकिन जीवन की रोटी खाने वाले लोग टेम्परेरी नहीं है, वो परमानेंट लोग हैं जो जीवन के रोटी खाए हैं। इसलिए यहां पर भी चेले में जो चेला था वो यीशु मसीह का खास चेला था, इसलिए उनको जिम्मेदारी ज्यादा मिला सुख समाचार लिखने के लिए। यूहन्ना का सुख समाचार लिखा उसने। उसके बाद प्रभु ने बोला मैं तुम्हें और भी जिम्मेदारी देता हूं। पहला यूहन्ना, दूसरा यूहन्ना, तीसरा यूहन्ना, यूहन्ना का पत्र लिखने के लिए उसे जिम्मेदारी दिया। फिर प्रभु ने बोला मैं तुम्हें और भी ज्यादा जिम्मेदारी देता हूं। आमीन। मैं तुम्हें प्रकाशित वाक्य भी लिखने के लिए मैं तुम्हें, आमीन हालेलुया, आमीन, तुम्हारे जीवन के अंदर अद्भुत करूंगा कि तुम प्रकाशित वाक्य भी लिखो। आमेन। तो तीन चीजों को लिखा है, सुख समाचार को लिखा, पत्री को लिखा और भविष्यवाणी पुस्तक को लिखा। सुख समाचार में यूहन्ना लिख रहा है कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। पत्री में यूहन्ना लिख रहा है यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। प्रकाशित वाक्य में भी लिख रहा है यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। पुत्र का प्रकाशन एक ही चेले को सबसे ज्यादा मिला था, वो था यूहन्ना।
अगर सभी लोगों से पूछो कि आपके लिए परमेश्वर कौन है, तो सभी लोग बोलेंगे मेरे लिए परमेश्वर अद्भुत करने वाला, चंगाई करने वाला, छुटकारा देने वाला, अनुग्रह करने वाला। लेकिन यूहन्ना से पूछो, यूहन्ना बोलेगा वो परमेश्वर यीशु मसीह का पुत्र है वो। हालेलुया। पुत्र का प्रकाशन उसे मिला। हर गांव, हर नगर, हर शहर, हर लोगों को समझने के लिए परमेश्वर ने उसके हाथों के द्वारा यूहन्ना का सुख समाचार को लिखा। सुख समाचार लिखते हुए यूहन्ना ने हमें, यूहन्ना का पहला अध्याय और पहला पद को अगर पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और सृष्टि को बनाया। लिखा गया है उत्पत्ति का पहला में क्या लिखा हुआ है? आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। यूहन्ना का सुख समाचार पहला का पहला में आदि में कितना अंतर है? उत्पत्ति का पुस्तक मूसा लिख रहा है कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। मूसा लिख रहा है सृष्टि के विषय में, लेकिन यूहन्ना क्या लिख रहा है? आदि में वचन था, सृष्टिकर्ता के विषय में लिख रहा है। सृष्टि के विषय में नहीं, सृष्टिकर्ता के विषय में, जिसने सृष्टि किया है उसके विषय में यूहन्ना लिख रहा है। इतना ज्यादा प्रकाशन, इतना ज्यादा रहस्य भरी बातें तुम्हें कहां से मिला? संबंध अच्छा हो तो प्रभु रहस्य की बातें तुम्हें प्रकट कर देगा। ओ हालेलुया। तो परमेश्वर रहस्य की बातें प्रकट कर दिया अपने चेले यूहन्ना को। यीशु मसीह के साथ उसका संबंध अच्छा था। आज स्टैंड के अंदर प्रकाशन की आत्मा प्रभु देने जा रहा है। परमेश्वर के वचन को पढ़ते ही उसके भेद को समझने वाली आत्मा प्रभु यहां पर उड़ेलने जा रहे हैं। ओ कितने लोग मेरे साथ आमीन बोलने के लिए तैयार हैं? हाँ, एक स्पिरिट ऑफ विजडम प्रभु देने जा रहे हैं। आप भले ही स्कूल नहीं गए होंगे, आप भले ही पढ़ना नहीं आता, लेकिन आप वैसे ही वचन सुनोगे, वैसे ही हमें प्रभु की आत्मा आपके हृदय के अंदर काम करेगा। वो वचन को समझने के लिए प्रभु आपको सहायता करने जा रहे हैं। वचन पढ़ के उसके मर्म को, उसके रहस्य को परमेश्वर आपको समझाने के लिए जा रहे हैं। आज वही स्पिरिट यहाँ पर काम करने जा रहे हैं, वही पवित्र आत्मा में देने जा रहे हैं। हम जैसे ही वचन पढ़ेंगे हमें गहरी बातों को प्रभु हमें देगा। जैसे यूहन्ना को दिया था वैसे आज यहाँ पर प्रकट होने के लिए जा रहे हैं। कितने लोग मेरे साथ आमीन बोलने के लिए तैयार हैं? ओ एक स्पिरिट ऑफ रेवलेशन, प्रकाशन की आत्मा। संबंध अच्छा हो, रिलेशन अगर अच्छा है तो रेवलेशन प्रभु देता है। प्रकाशन अगर आपको चाहिए तो प्रभु हमें क्या देगा पता? हमारा संबंध अच्छा हो। संबंध अच्छा हो तो कोई भी चीज तुमसे नहीं छुपाएगा। प्रभु के दास के साथ अगर मेरा संबंध अच्छा है तो मुझसे कोई भी चीज नहीं छुपाएगा। वो सब बातें मुझे बताएंगे, है? आमीन। ए टू जेड बातें मुझे बताएंगे। क्यों? क्योंकि मेरा संबंध उनके साथ अच्छा है ना? संबंध अच्छा नहीं, अनजाना हो तो बताएंगे वो? कुछ नहीं बताएंगे वो। संबंध अगर अच्छा है तो मुझसे सभी चीज बताएं। उसी तरह प्रभु के साथ अगर आपका संबंध अच्छा है तो प्रभु वो स्वर्ग खोलकर आपको दे देगा। ओ हालेलुया। आप अपनी आंखों से स्वर्ग को खुला हुआ देखने के लिए जा रहे हैं। हमें कैसे होगा बता? परमेश्वर के जन संबंध अगर अच्छा है, परमेश्वर ऐसा करता है। तो ये यूहन्ना का सुख समाचार लिखने वाला ये व्यक्ति के विषय में मैं बोल रहा हूं। ये व्यक्ति का संबंध अच्छा था, ये बहुत ही ज्यादा हम्बल था। हमेशा प्रभु में हम लोग क्या होना है? क्या होना है? क्या बोल रही हो? बोलिए। हम्बल होना है। हाँ, हम लोग क्या होना है? नम्र होना है। हम लोग कैसे होना है? नम्र। प्रभु में हमेशा हम लोग कैसे होना है? नम्र। तीसरा यूहन्ना लिखने वाला का क्वालिटी ये था, वो विश्वास योग्य था। कैसे होना है? विश्वास योग्य होना है। आपको अगर एक काम अगर दे पास्टर तो उसे ईमानदारी के साथ आप करना है। हालेलुया। अगर आपको 10 रुपए पास्टर दे रहे तो 10 रुपए की ईमानदारी आपके अंदर होना है। आपको ऑफरिंग के लिए नियुक्त किया है तो ऑफरिंग पूरा हमें जो है कलेक्ट करके देना है। आपको अगर टेंट के लिए बोला तो उसको देना है। हमें जो काम के लिए नियुक्त किए हैं उस काम के लिए हम ईमानदार होना है। यूहन्ना के अंदर की ईमानदारी यही था।
परमेश्वर के सामने विश्वास योग्य था। प्रभु ने जो काम दिया वो काम किया। वो परमेश्वर के जन, परमेश्वर जो भी काम हमें देते हैं वो काम हम करने वाले लोग होना है। यही है मसीह जीवन। मसीह जीवन क्या है? यही है मसीह जीवन। मसीह के साथ हमारा संबंध अच्छा होना है, मसीह के साथ हमारा व्यवहार अच्छा होना है, मसीह के सामने हम हम्बल होना है, ईमानदार होना है, विश्वास योग्य होना है। जब हम इसी तरह रहेंगे तो परमेश्वर के अभिषेक में हम बढ़ते जाएंगे। आमीन। अनुग्रह अलग है, अभिषेक अलग है। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ रहा है आपको? अनुग्रह अलग है। 4 गाड़ी ले लिए, 10 घर बना लिए, अच्छी बात है, बनाओ, लेकिन अभिषेक में बढ़ रहे हो कि नहीं तुम? यस, राइट। हालेलुया। फिनेंशियल बहुत आएगा, में हम काम करेंगे आएगा, नहीं तो प्रभु के ब्लेसिंग से हमारे पास आएगा। लेकिन प्रभु उन लोगों को तैयार करना चाहता है जो अभिषेक में बढ़े, प्रार्थना में बढ़े, दर्शन में बढ़े, वचन में बढ़े, सेवा में बढ़े, आत्मा के वरदानों में बढ़े, आत्मा के फलों में बढ़े, आराधना में बढ़े, विश्वास में बढ़े, प्रभु के महिमा में बढ़े, प्रार्थना में वो बढ़े। हालेलुया। तो हमें कैसे बढ़ना है? 2024 आज खत्म हो रहे, 2023, कल 2024 आ रहे हैं। बढ़ने से पहले हमें अपने आप को जरा तैयार करो। आमीन। तैयार होना है हम जरा। विश्वास में है कि नहीं, विश्वास योग्य है कि नहीं, क्या प्रभु में ईमानदार हूं कि नहीं, क्या प्रभु मेरे अंदर सच्चाई है कि नहीं, क्या प्रभु मुझे जो जिम्मेदारी दिए थे वो मैंने पूरा किया कि नहीं, प्रभु क्या मैं हमें प्रार्थना में, हमें उपवास में, हमें प्रभु आपके वचन के अनुसार हमारा जीवन को दिया है कि नहीं। ये सब समझने का एक समय है। अगर आप इन सभी चीजों को फिर से देख के तैयार हो जाएंगे तो प्रभु बोलेगा 23 वाला अभिषेक नहीं, 24 में नया अभिषेक मैं दूंगा। हालेलुया। अभिषेक अगर नया पाना है तो हमारे पुरानी चीजों को थोड़ा सा जांचना है, अगर उसमें कमी है तो उसे दूर करना है, क्योंकि नया अभिषेक हमारे अंदर प्रकट होने जा रहा है। नया दर्शन हमें मिलने जा रहे, नए अभिषेक में हम बढ़ने जा रहे, नए प्रार्थना में हम बढ़ने जा रहे, नया प्रभु के काम हमारे जीवन में होने जा रहे। तो पुरानी चीजें हट रहे, अब सब कुछ नया होने जा रहे। तो 2023 में हम जैसे थे वैसे नहीं 2024 में। 2023 में जो सेवा था वो नहीं है 2024 में। पास्टर जितना बड़ा सेवा है उतना बड़ा प्रॉब्लम है, सेवा जितना बड़ा होगा उतना बड़ा समस्या भी है। अगर आपके ऊपर अभिषेक बड़ा है तो सातान भी उसी तरह काम करेगा। तो परमेश्वर चाहता क्या है? परमेश्वर चाहता है 24 में जाने से पहले आप लोग मजबूत होना है, एक आग की तरह खड़े हो जाना है, एक यहां पर आग की तरह प्रार्थना करने वाले लोग खड़े होना है। उनके मुंह से अंदर से प्रार्थना निकलते ही अंधकार की शक्ति हमें दूर भाग जाना है, हमें अंधकार की शक्तियां श्राप बंधने टूट कर बिखर जाना है। ऐसे लोग यहाँ पर खड़े होना है। ये कब होगा? जब प्रार्थना का अभिषेक आपके ऊपर गिरेगा। ये कब गिरेगा? जब हम संबंध में आएंगे। थैंक यू जीसस। आज कितने लोग तैयार हैं? प्रभु एक नया संबंध के साथ मैं आपके चरणों में आ रहा हूं। प्रभु एक नया ईमानदारी के साथ मैं आपके चरणों में आ रहा हूं। प्रभु मेरे जीवन के अंदर मैंने पिछले साल, पिछले महीने हमें जो नहीं किया है, प्रभु जो मुझे करना चाहिए था वो करने के लिए मैं तैयार हूं। प्रभु मैं प्रार्थना में समय देने जा रहा हूं। प्रभु मैं संडे स्कूल में और संडे में वर्शिप में, हमें प्रार्थना में संगति में समय देने के लिए तैयार हूं। प्रभु मैं सेवकाई के लिए तैयार हूं, अपने आप को समर्पित करता हूं। प्रभु परमेश्वर मुझे आप अपनी आत्मा से भर दे। प्रभु मेरे सामने के दरवाजे खोल दे। प्रभु मेरे संबंध आपके साथ अच्छा बनाऊं। प्रभु मैं और के साथ नहीं, दुनिया के साथ नहीं, दुनिया वालों के साथ नहीं, प्रभु मैं आपके साथ अच्छा एक संबंध बनाऊं। आमीन। मुझे ईमानदार व्यक्ति बना दे। प्रभु कितने लोग प्रार्थना करने के लिए तैयार है और समर्पित होना चाहते हैं? अपने हृदय को शुद्ध करिए,
अपने मुंह को खोल के प्रार्थना करिए, अपने हृदय के अंदर से वो गंदगी को हटाइए, मन के अंदर से हटाइए, सोच विचार को दूर करके समर्पित हो जाइए, प्रार्थना के लिए तैयार हो जाइए। प्रभु से बोलो, प्रभु मुझे एक नया अभिषेक चाहिए, एक नया वरदान चाहिए, एक नया विश्वास चाहिए, एक नया वचन का प्रकाशन चाहिए। प्रभु मैं देखूं स्वर्ग को खुला हुआ, प्रभु मैं खुला हुआ दरवाजा को देखूं, न कि मैं बंद पड़े हुए दरवाजा को देखूं। मेरे लिए डोर खुल जाए, नगर खुल जाए, शहर खुल जाए, राज्य खुल जाए। हो जीसस, हालेलुया। खुल जाए प्रभु, ऐसे हम लोग प्रार्थना करना है। इसलिए बाइबल में क्या लिखा हुआ है, संबंध वाला व्यक्ति हर एक अध्याय में लिख रहा है कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है। लिखने वाला व्यक्ति लिखते गए यीशु मसीह का जन्म के विषय में, यीशु का मृत्यु के विषय में, यीशु का सेवकाई के विषय में और यीशु का जी उठने के विषय में भी सुख समाचार के अंदर लिखा हुआ है। यूहन्ना के सुख समाचार में 20 अध्याय जो हम लोग पढ़े हैं, उसका पहले पद में हम लोग क्या पढ़े हैं, उसमें भी एक ऐसा घटना हुआ है जो घटना यीशु जीवित रह के नहीं, यीशु का जन्म के विषय में नहीं, यीशु का सेवकाई के विषय में नहीं, यहां पर लिखा हुआ है यीशु मर चुका था और कब्र के अंदर रख दिए थे। 3.5 साल तक यीशु मसीह ने सेवा किया, बड़े अद्भुत काम हुए, बड़े चमत्कार हुए, बड़े लोग चंगाई हुए, बड़े काम प्रभु ने किया, परमेश्वर का बड़े कार्य हुए। और उसी में से एक बेटी जिसका नाम मगदल मरियम है, वो मरियम के विषय में 20 अध्याय यूहन्ना के सुख समाचार 20 अध्याय में लिखा हुआ है। और कई स्त्रियां थी बाइबल के अंदर, लेकिन उनके विषय में नहीं लिखा, लेकिन मगदल मरियम के विषय में लिखा हुआ है। कई सारे स्त्रियां चंगाई पाई, कई सारे स्त्रियां सेवकाई में आए, लेकिन मगदल मरियम के विषय में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है 20 अध्याय उसके पहले पद में क्या लिखा हुआ है, भोर होते हुई, पढ़िए, सप्ताह के पहले दिन मरियम मगदलिनी भोर को अंधेरा रहते देखा, भोर को अंधेरा रहते ही कब्र पर आई वो और पत्थर को हटा देखा। कब आई वो? भोर को। बोलिए, भोर को अंधेरा रहते ही। वो खंबे के पास जो टेक लगा के खड़े, बोलियो कब आई? कब आई वो? भोर को। जोर से बोलिए, भोर को। जोर से बोलिए, भोर को। कब आई वो? 12 बजे नहीं आई, 2 बजे नहीं आई, प्रार्थना खत्म होने के बाद नहीं आई वो कब आई प्रार्थना में? आप लोग कब आए प्रार्थना में? आप लोगों को कब प्रार्थना में आना है? हालेलुया। बाइबल में लिखा हुआ है एक समय था जब यीशु मसीह मर चुका था, डर का समय था, सब लोग डरे हुए थे, चेले लोग डरे हुए थे, लोग डरे हुए थे, कोई हमें आगे नहीं आ रहे क्योंकि यीशु तो मर गया है। अब चंगाई करने वाला कौन है? अद्भुत करने वाला कौन है? शिक्षा देने वाला कौन है? वो तो गुरु मर गया है। अगर हम भी लोग आएंगे तो हमें भी मार देंगे। सबके अंदर भय छा गया यीशु के मृत्यु के बाद। लेकिन बाइबल में लिखा हुआ है एक बेटी उस डर के मध्य में, उस भय के मध्य में अपने घर से निकलकर आगे की ओर वो बढ़ रही है। एक बेटी आगे की ओर आ रही है, न कि एक बेटा आ रहा है। एक बेटी के अंदर का विश्वास देखो, वो डर के मध्य में, भय के मध्य में प्रभु यीशु मसीह के कब्र वो आ रही है। वो भी कब आ रही है? भोर होते हुए वो अपने घर से तैयार होकर निकल रही है। मुझे कब्र जाना है क्योंकि यीशु को कब्र में रखा है। उसका विश्वास देखो, उसका संबंध देखो। मरने के बाद भी वो यीशु मसीह से मिलने के लिए आए। वो डर के मध्य में अपने परिवार को, अपने घर को, अपने बच्चे को, अपने खानदान को नहीं देखे उसने। वो सुबह तैयार होकर निकल रहे प्रभु के लिए। आप लोगों में से कितने मगदल मरियम है मुझे नहीं मालूम, लेकिन बाइबल के अंदर एक मगदल मरियम है। जब सभी लोग डर के मारे बैठे तो उसने अपने घर के दरवाजा खोलकर आगे की ओर निकल रहे, मुझे मेरे यीशु के पास जाना है। ओ जीसस, हालेलुया। वो निकल रही है कब्र में पड़े हुए यीशु को देखने के लिए। वो निकल रही है यीशु को देखने के लिए।
हे मरियम, क्या तुम्हें डर नहीं है? क्या तुम्हें डर नहीं है? तुम क्यों निकल रही हो? मरियम बोली, एक समय मेरे ऊपर 7 दुष्ट आत्मा थे, तो यही यीशु मसीह ने मुझे छुटकारा दिया था। उसने मुझे छुटकारा दिया है, इसलिए मैं आगे निकल रहा हूं। वो धन्यवादी बैठी थी। वो आप लोग कितने लोग ये वचन को पढ़ते हैं या बाइबल पढ़ते हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन मरियम के अंदर की क्वालिटी यही है। एक छोटा सा छुटकारा मिला, उसे वो भूली नहीं। मैं पूछा, मरियम तुम क्यों आई? तुमसे ज्यादा भी खास लोग थे यीशु के, वो तो नहीं आए। मार्था नहीं आए, लाजर की बहन मरियम नहीं आए, 12 साल चंगा हुई है वो स्त्री नहीं आए, 18 साल की कुंवारी स्त्री वो भी तो चंगी हुई थी, वो भी तो नहीं आए। कोई यीशु के कब्र पर नहीं आए, लेकिन एक बेटी आ रही है जिसका नाम मगदला मरियम है। आमीन। जरूरी नहीं है कि तुम्हारे जीवन के अंदर यीशु बड़ा काम करे या छोटा काम करे, संबंध अच्छा होना है। हो सकता छोटा काम किए हो लेकिन संबंध अच्छा होना है, हो सकता बड़ा काम किए हो लेकिन संबंध अच्छा होना है। परमेश्वर संबंध के अनुसार काम करता है, न कि बड़ा छोटा छुटकारे के अनुसार काम करता है। वो हालेलुया। आपके जीवन के अंदर हो सकता है एक बुखार को उसने हटा दिया हो, आपका संबंध अच्छा होना है। हो सकता है कैंसर हट गए हो, कितने सारे लोग चंगाई पाकर चले गए। अगर वो लोग होते तो ये टेंट और पीछे लगता। क्यों पास्टर? संबंध अच्छा नहीं था इसलिए। जो संबंध अच्छा है वो रहेगा। Come on. जिसका संबंध अच्छा नहीं है वो जाएगा। जो है उसका संबंध अच्छा है। आज कितने लोग बोलने के लिए तैयार हैं कि मेरा प्रभु के साथ संबंध अच्छा है। आप ये मत बोलो कि प्रभु ने मुझे बड़ा छुटकारा दिया कि छोटा, ये मत बोलो। ये देखो संबंध अच्छा है कि नहीं। यहाँ पर ये बेटी का साथ दुष्ट आत्मा को भगाया, वो भूली नहीं। अपने यीशु मसीह से मिलने के लिए वो कब्र के पास जा रही है। अरे डर का समय है ना, यहूदी लोग तुम्हें पकड़ सकते हैं। नहीं, मैं अपने यीशु के साथ मिलने के लिए जा रहा हूं क्योंकि उसने मेरे लिए भलाई किया है, इसलिए मैं उसे मुलाकात करने के लिए जा रहा हूं। मुलाकात कब करने के लिए जा रहा हूं? भोर होते हुए मैं उसके पास तैयार होकर जा रही हूं। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे मगदला मरियम लोग इसके अंदर हैं कि नहीं? इस टेंट के अंदर ऐसे मरियम लोग हैं, ऐसे मगदला मरियम लोग हैं, ऐसे प्रभु के बेटे लोग हैं जिनको प्रभु चंगाई दिया, छुटकारा दिया होगा, आपका जीवन परिवर्तन किया होगा। आपका संबंध अच्छा है तो आप प्रकट करके दिखाओ कि संबंध अच्छा है। संबंध अच्छा है तो प्रकट करके दिखाइए कि संबंध अच्छा है। आप दिखाइए। मगदला मरियम दिखा रहे हैं। जब सब लोगों ने अपने दरवाजे को बंद कर दिया और दरवाजे के अंदर सब लोग रहे, तो एक बेटी निकल रहे दरवाजा खोलकर। दुनिया यरूशलेम के अंदर दरवाजे बंद हो गए थे, लेकिन एक बेटी हमें दरवाजा खोलकर वो आगे की ओर निकल रहे हैं। इस परेशानी के मध्य में तुम कहां जा रही हो? यीशु से मुलाकात करने। ओ जीसस, हालेलुया, हालेलुया। किसे मिलने? किसे मिलने? ऐसा कभी किया है? ऐसा कभी किया आपने कि प्रभु मेरे जीवन के अंदर इतना बड़ा आशीष किया? 5 बजे उठकर, 4 बजे उठकर, भोर को उठकर यहां पर आकर प्रार्थना की है कोई? चर्च में आकर प्रार्थना की है कोई? हालेलुया, हालेलुया। आज तुम लोगों का संबंध प्रभु के साथ बनाना है, तभी ये टंडी के अंदर से उठना है। आमीन। 2024 में बड़ा आशीषें रखे हैं। हमें 23 में नहीं मिला, 22 में नहीं मिला, 20 में नहीं मिला, 21 में नहीं मिला। क्यों? क्योंकि हमारा संबंध थोड़ा अच्छा नहीं था। संबंध अगर अच्छा हो जाएगा ना, वो दौर खोलेगा जिसे आप कभी भी देखे भी नहीं है, आपको वो खोल कर दे देगा। सिर्फ बाइबल में क्या लिखा? वो जब निकले
परमेश्वर के दिन बाइबल में लिखा हुआ है, वो जब निकली आमिर घर से सुबह की ओर भोर की ओर निकल रही है, वो किससे? यीशु से मुलाकात करने के लिए वो आगे की ओर निकली। आगे की ओर निकल कर आगे की ओर आए तो कब्र पर जब वो पहुंची, जैसे ही कब्र पर वो पहुंची तो वहां पर क्या लिखा हुआ है? एंजल पढ़ो जरा। और पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा। कब्र से हटा हुआ देखा। पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा। दुनिया वालों ने पत्थर को रखते हुए देखा था, लेकिन एक मगदला मरियम ने पत्थर को रखे हुए नहीं, पत्थर को हटा हुआ देख रहा है। ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद करेंगे। ओ रबा शिहांदाली रे शिहाना मारा बाला रा हो शिहाला ना 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 शिहाला। क्या देख रहे? पत्थर को हटा हुआ। सब लोगों ने देखा पत्थर, सब लोगों ने देखा पत्थर को रखा हुआ, लेकिन मगदला मरियम देख रही है पत्थर को हटा हुआ। मैं एक भविष्यवाणी करने जा रहा हूं, आज से तुम लोगों के जीवन के अंदर हमें खुला हुआ चीजों को देखने जा रहे, खुला हुआ चीजों को देखने जा रहे। परमेश्वर खोलने जा रहे, परमेश्वर खोलने जा रहे, परमेश्वर खोलने जा रहे, परमेश्वर खोलने जा रहे, परमेश्वर खोलने जा रहे। हो रबा शाथा नमा सेथे ने में रिबा लबा शांता नमा खोसियंथना अरिल भी हिसी अंदर प्रबोधनी वाइड प्रबाधना। आज से कई लोगों के लिए डोर ओपन होने जा रहे हैं, 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 डोर ओपन होने जा रहे आपके बगल में जो खड़े उनको हाथ देकर बोलो, हम आज से बंद पड़ा हुआ दरवाजा नहीं, खुला हुआ दरवाजा देखेंगे। आमीन 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 आमीन। हैं बोलिए, बंद पड़ा हुआ दरवाजा नहीं है, खुले हुए दरवाजे को देखने जा रहे हैं। परमेश्वर कई सारे दरवाजे को खोलने जा रहे हैं, इस मिनिस्ट्री के लिए खोलने जा रहे हैं, तुम्हारे परिवार के लिए खोलने जा रहे हैं, तुम्हारे घराने के लिए खोलने जा रहे हैं, तुम्हारे जीवन के लिए खोलने जा रहे हैं। परमेश्वर दरवाजे को खोलने जा रहे हैं। ले मेरे खाना माले रे शिहालाबा होली स्पिरिट। मगदल मरियम आ रही है, मगदल मरियम घर से निकली है, मगदल मरियम घर से निकल कर आ रही है, वो आ रही है, वो कब्र के पास आते हुए, हे कब्र के पत्थर तुम उसके सामने ठहर नहीं पाओगे, हे कब्र के पत्थर तुम उसके सामने रुक नहीं पाओगे, वो खुलने जा रहे हैं यीशु के नाम से। खुला हुआ दरवाजा, खुला हुआ कब्र, किसी ने नहीं देखा, लेकिन एक बेटी देख रहे हैं। सभी लोगों ने देखा बंद पड़ा हुआ दरवाजा, सब अपने घर वापस चले गए, लेकिन एक बेटी खुला हुआ कब्र देख रहा है। परमेश्वर तुम्हारी आंखों को अल्पुत की आंखें बनाने जा रहे हैं, तुम्हारी आंखों को अल्पुत की आंखें बनाने जा रहे हैं। जब तुम निकलोगे प्रभु के लिए तो तुम अल्पुत देखोगे, आत्मा का अल्पुत परमेश्वर तुम्हें दिखाएगा। ताली बजाते हुए शिखो थे ले बे रिहो नमा शिखो थे रे माला माले हालमा। लम 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 शेधने में सी अंधेरी और बलगौशी अंदरा थी अंधे। खुला हुआ कब्र खुल सकता है तुम्हारे लिए, ये कब्र को खुलना पड़ेगा तुम्हारे लिए कब्र खुलने जा रहे हैं। हमें प्रभु के जनों में आत्मा में बोल रहा हूँ,
आज इस संदेश को बोल रहा हूं मैं। संदेश को बोलते बोलते तुम्हारे जीवन के अंदर बंद पड़ा हुआ और कुछ दरवाजे को प्रभु को खोल रहा है, खोल रहा है, खोल रहा है, वो दरवाजे को खोल रहा है। पवित्र आत्मा खोल रहा है, पवित्र आत्मा को दरवाजे को receive the anointing। ये डोर ओपन हो रहा है, डोर ओपन हो रहा है। मैं आत्मा में देख रहा हूं नगर खुलने जा रहे हैं आपके लिए। अभी जो सेवा ये नहीं, इससे भी बड़ा बेदारी आने जा रहे हैं। परमेश्वर फाटक को खोल रहा है आपके लिए और उसके अंदर से लोग दौड़ते हुए आपके पास आ रहे हैं। ऐसा मैं आकाश मंडल के अंदर परमेश्वर की महिमा को देख रहा हूं, वो यहाँ पर उतरने जा रहे हैं। परमेश्वर खोलने वाला प्रभु है। He is the door opener। Wow, Jesus, Holy Spirit, worthy, worthy Lord। आप बोलने के लिए तैयार हैं? Yes, कि मेरे आते हुए कब्र का दरवाजा खुल गया, कब्र का पत्थर हट जाएगा, हट जाएगा। आपका विश्वास है? Yes, विश्वास है? Yes, आपका विश्वास है? Yes, man of God, विश्वास है? Yes। अगर मरियम की तरह ऐसा हो सकता है तो आज मेरे जीवन में भी ऐसा होगा। Come on, है विश्वास है? विश्वास से खुलने जा रहे, जो अभी तक नहीं खुला वो खुलने जा रहे, जो अभी तक दर्शन नहीं खुला वो खुलने जा रहे, जो अभी तक जॉब नहीं खुला वो खुलने जा रहे, जो अभी तक आत्मा का काम नहीं हुआ वो आगे जा रहे, पवित्र आत्मा खुलने जा रहे। हो एक बड़ा आग यहां लग रहा है। हालेलुया। दरवाजा क्या होने जा रहे हैं? दरवाजा क्या होने जा रहे हैं? खुलने जा रहे। किसी और के आते हुए नहीं, मेरे आते हुए, मेरे आते हुए ग्रेट ओपन। किसी और के नहीं। जब मैं आऊंगा, मैं इसको ऐसे समझा, इस वचन को ऐसे समझा, जब मगदला मरियम अपने घर के अंदर से निकले यीशु से मिलने के लिए तो कब्र का पत्थर हिलने लगा। ओह माय गॉड, हिलने लगा, हिलने लगा, हिलने लगा। जिसको मजबूती से रोमन साम्राज्य के लोगों ने मजबूती के साथ हमें रखा था, वो हिलने लगा। जब वो आगे की ओर कदम बड़ा बड़ा कराने लगे तो पत्थर धीरे धीरे उखड़ने लगा। पहले वो हिलेगा, फिर वो उखड़ेगा, फिर वो खुलेगा। तुम्हारे लिए ऐसा होने जा रहे, पवित्र आत्मा से करने जा रहे, पवित्र आत्मा करने जा रहे, पवित्र आत्मा से करने जा रहे। कितने लोग बिलीव करते हैं मेरे आते हुए ये होगा? होगा। ये संदेश व्यक्तिगत रीति से लेना है, ये संदेश मेरे लिए बोलना है, ये सबके लिए नहीं। बोलो मेरे लिए है, बोलो मेरे लिए है। हाँ, मैं जब निकलूंगी, बोलो मेरे मैं एक भविष्यवाणी कर रहा हूं, जब आप प्रार्थना के लिए सुबह नहा धोकर घर से निकलेंगे, जब तुम यहाँ पर आओगी ना तो देखना प्रभु के जन कई बंद पड़ा हुआ दरवाजा तुम्हारे लिए, यस, बंद पड़ा हुआ दरवाजा तुम्हारे लिए खोलने को रिहन्ना मारी खोलेंगे स्वर्ग का दरवाजा। डोर, कब्र का पत्थर मेरे सामने से हट जाएगा, मेरे आने से पहले, हट जाएगा, मेरे आने से पहले मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं। तुम जब प्रभु के लिए निकलोगी, आराधना करने निकलोगी तो तुम्हारा बीमारी हट जाएगा, तुम्हारा गरीबीपन हट जाएगा, तुम्हारे बंधन हट जाएंगे। अब वो चीज नहीं रहेगा तुम्हारे सामने, वो खुला हुआ देखने जा रही हो तो आज कई लोगों के लिए डोर ओपन होने जा रहे हैं। आमीन। परमेश्वर आज बंद नहीं होगा, आज से खुलने जा रहे हैं। 2024 हम घंटों के बाद 2024 आने जा रहे हैं, लेकिन आज मैं वो की लेकर खोलने जा रहा हूं। तुम्हारी आशीषें खुलने जा रहे हैं, तुम्हारे अनुग्रह की आशीषें खुलने जा रहे हैं।
परमेश्वर वो खोलने जा रहे। सभी लोग ताली बजा के, ताली बजाते हुए बोलो खुलने जा रहे, खुलने जा रहे। परमेश्वर ने वो चीज को मरियम मगदली के लिए किया जो किसी के लिए नहीं किया। कब्र का पत्थर खुलना सबसे बड़ा चमत्कार है। आंख खुलने से ज्यादा चमत्कार है। कान खुलने से बड़ा, मुंह खुलने से बड़ा, सबसे बड़ा चमत्कार यहां पर हो रहा है। किसके जीवन में हो रहा है? एक बेटी के जीवन में हो रहा है। प्रभु की बेटियां, आप अगर निकलने के लिए तैयार हैं तो प्रभु आपको दिखाने के लिए भी तैयार है। प्रभु की बेटियां बहुत पावरफुल होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग पावरफुल नहीं है, ऐसा नहीं है। परमेश्वर की बेटियां अगर हैं तो प्रभु अद्भुत कामों को कर सकते हैं। एक छोटी सी लड़की, इनकी उम्र की एक छोटी सी लड़की नामान कोड़ी के घर में काम करती थी। नामान के कोट को देख रहे छोटी सी लड़की बोल रहे हैं, क्या बोल रहे पता? मेरा मालिक अगर मेरे जगह पर होते तो वहां पर एक एलीशा भविष्यवक्ता है, उसके पास जाते तो तुम्हारा कोट चंगा हो जाता। मतलब एक छोटी सी लड़की उसके लिए मार्ग बन रहे हैं। प्रभु की बेटियां जो प्रभु में समर्पित हैं प्रभु के काम के लिए, वो साधारण नहीं है। मार्था एक ऐसी बेटी थी जो परमेश्वर यीशु मसीह के लिए अपने घर के दरवाजे को खोल दिया था। जब यीशु मसीह के लिए घर के दरवाजे को खोला तो यीशु मसीह ने कब्र का दरवाजा खोल दिया लाजर के लिए। तुम अगर प्रभु के लिए दरवाजा खोलने के लिए तैयार हो तो प्रभु उससे भी बड़ा दरवाजा तुम्हारे लिए खोलने के लिए तैयार है। परमेश्वर को कुछ बेटियों की जरूरत है। परमेश्वर को कुछ बेटियों की जरूरत है जो परमेश्वर जिसके द्वारा अपने महान करुणा और काम को करे। उसके लिए हमें तैयार होना है। 2024 में मगदल मरियम निकल रही है। वो ये सोचकर नहीं निकले थे कि कब्र का पत्थर हटा होगा, लेकिन वो निकलने के लिए तैयार हुई। वो ये सोचकर नहीं निकले कि आज मैं कब्र के पत्थर को खुला हुआ देखूंगा, कब्र को खुला हुआ देखूंगा। ऐसा कभी हुआ ही नहीं है कि कब्र का पत्थर खुला हो। हमेशा कब्र बंदी रहा। लेकिन प्रभु तुम्हें दिखाएगा सबसे बड़ा अद्भुत कि कब्र के पत्थर को हटा हुआ तुम देखोगी। जो पहले आएगा वही पहला अद्भुत को देखेगा। आमीन। जो पहले आएगा प्रभु में वो पहले अद्भुत को देखेगा। जो बाद में आएगा नहीं, जो पहले निकल कर आएंगे, हालेलुया, वो अद्भुत को क्या करेंगे? वो अद्भुत को देखेंगे। बाइबल में लिखा हुआ है परमेश्वर के जन्म की उसने परमेश्वर के यीशु मसीह के बंद पड़ा हुआ, मरा हुआ, मरने के बाद कब्र के अंदर रखा हुआ वो कब्र के पास आई। उसके आने से पहले वो कब्र का पत्थर हटा हुआ देखा उसने। सबसे बड़ा मिरेकल था उसके लाइफ के अंदर उसने जो देखा। आप कब्रिस्तान जाओ, अगर पत्थर खुला हुआ हो तो आप बोलेंगे भूत है। वही देखने वाला वही देख के मर जाएगा। लेकिन परमेश्वर के वचन में क्या लिखा हुआ है? प्रभु के दिन प्रभु के वचन में लिखा हुआ है मगदला मरियम जब देखा इस चीज को तो वहां रुकी नहीं। वो वहां पर रुकी नहीं, वो वहां से दौड़ रही है। वहां से दौड़कर वो कहां गई? वो दौड़ कर गई, डर के मारे बैठे हुए पतरस और यूहन्ना के पास गई और बोला, देखो कब्र खुल चुका है, यीशु मसीह कब्र पर नहीं है। हो रबा शाधना मासे थे ने में शियांधना
आज दिन में परमेश्वर की आत्मा में होकर बोल रहा हूं, हमें सातान कितना भी दरवाजा तुम्हारे लिए बंद किए हैं, लेकिन आज के सुबह के समय में हमें परमेश्वर उसको ओपन करने जा रहे हैं, उसे खोलने के लिए जा रहे हैं। कई लोगों के लिए डोर ओपन होने जा रहे हैं, कई लोगों के लिए खुला हुआ निकल देखने जा रहे हैं। परमेश्वर खोलने वाला प्रभु है। आमेन। खोल दिया, कब्र का पत्थर खुल गया। ये देखकर वो रुकी नहीं, ये देखकर वो निकली। ये देखकर वो रुकी नहीं, ये देखकर वो तुरंत भागी। हम लोग यीशु यीशु करके यहाँ नाचते हैं, गाते हैं, किसके वजह से पता? मगदल मरियम की वजह से है। अगर आपकी तरह वो भी चुपचाप रहते तो यहां तक सुख समाचार नहीं आता। उसने दौड़ कर कहां गया पता? वो दौड़ कर पतरस और यूहन्ना के पास गए और बोला देखो कब्र खुल चुका है, यीशु कब्र में नहीं है, पता नहीं उसे कौन लेकर गया है। ये सुनते ही हम पतरस और यूहन्ना भी दौड़ पड़े, क्योंकि इतना बड़ा अद्भुत का बात है। उन लोग की दौड़ के आकर कब्र में देखा तो क्या देख रहे? कब्र खुला हुआ है। लाल समुद्र को खुला हुआ देखा, योर्दान को खुला हुआ देखा, लेकिन ये नया नियम में परमेश्वर कब्र को खोलता है, मरे हुए लोग जिंदा होकर बाहर आते हैं। अब जो मिनिस्ट्री, अब जो सेवा होने जा रहे हैं वो ऐसे ही होने जा रहे हैं। आप जो प्रभु करने जा रहे हैं वो ऐसे ही करने जा रहे हैं। अब जो जागृति होने जा रहे हैं वो ऐसे ही होने जा रहे हैं। अब सिर्फ मिरेकल चर्च के अंदर नहीं होगा, जहां जहां तुम जाओगे वहां वहां पर अल्पुदय होने लगेंगे। जहां जहां पर तुम पैर रखकर आगे की ओर बढ़ोगे वहां वहां पर परमेश्वर की आत्मा का काम होने लगेगा। तुम जब मार्केट जाओगे वहां अल्पुद होगा, तुम जब स्कूल जाओगे वहां अल्पुद होगा, तुम जब कॉलेज जाओगे वहां अल्पुद होगा। तुम्हारे पैर को प्रभु आग का पैर बना देगा। हालेलुया। शाबालाबा साधना रिबालाबा शांधना मां से खेनिया। आज यहाँ पर वही होने जा रहे हैं, जहां पर तुम्हारा पैर पड़ेगा वहां बंद पड़ा हुआ दरवाजा खुलने जा रहे हैं। जिस मिट्टी में तुम्हारा पैर पड़ेगा उस मिट्टी से तुम्हारा दरवाजा खुलने जा रहा है। जो मिट्टी तुम्हारे लिए बंद करके रखा है वो तुम्हें देखकर दरवाजा खोल देगा। ऐसे जागृति प्रभु खोलने जा रहे हैं। परमेश्वर की बेटियों के द्वारा परमेश्वर अद्भुत करने जा रहे हैं। आमीन। मगदल मरियम कब्र को खुला हुआ देखा, दौड़ी, वो दौड़ के जाकर खुशखबरी दिया। गुड न्यूज, सबसे बड़ा गुड न्यूज, सबसे बड़ा खुशखबरी, कब्र खुल चुका है। सबसे बड़ा गुड न्यूज यही है जो मगदल मरियम ने दिया कि कब्र पर यीशु नहीं है। यीशु कब्र पर नहीं है। मगदल मरियम बोले पता नहीं कहां है, लेकिन कब्र में यीशु नहीं है। जहां रखे हैं वहां पर यीशु, वहां पर नहीं है यीशु। ये खुशखबरी जब दिया तो दो लोग और खड़े हो गए। एक बेटी के द्वारा दो लोग और खड़े हो रहे हैं, पतरस और यूहन्ना। अब वो भी जान के, क्या जान के कि कब्र में पत्थर रखते हुए हम लोगों ने देखा, लेकिन अभी पत्थर हट चुका है। उन लोग वहां बैठ नहीं पाए, उन लोग वहां पर रुक नहीं पाए। उन लोग तुरंत उठे, दरवाजा खोले, तुरंत भागे। कहां की ओर? कब्र की ओर। मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं, अगर इसके अंदर मगदल मरियम है, तुम्हारे द्वारा तुम्हारे घर के लोग भी परमेश्वर में आने जा रहे हैं। तुम्हारे लोग, तुम्हारे घर के लोग भी प्रभु में आने जा रहे हैं। तुम उसका जरिया बनोगे। रबलबा शेथने में रिबा लगा साधनमा। आपके द्वारा ऐसे होने जा रहे हैं। आपके द्वारा आप मुंह खोल कर बोलोगे, आपका घर के लोग भी उद्धार पाएगा। आप इसलिए तो प्रभु आपको लेकर आए हैं। आपको क्यों लेकर आए हैं? आप जाकर बोलो तो उनके जीवन के अंदर काम होगा। वो एक जगह पर बैठ नहीं पाएंगे, वो दौड़ते हुए आएंगे।
वो दौड़ते हुए आएंगे आपके पास, वो चर्च में आने जा रहे हैं। आप लोग बोलते हैं ना, प्रभु के दास मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरे घर के लोग आए। मैं आपको बोलना चाहूंगा, आमीन प्रभु के जन, आप खाली मुंह खोलकर अपने घर के लोगों को बताओ, वो घर के लोगों का बंधन खुल जाएगा। तो आपके बंधन को क्यों खोला? आपके बंधनों को इसलिए खोला कि आप लोग घर के बंधनों को खोले। इसलिए आप सामर्थ्य बनना है, आप शक्तिशाली बनना है, आप प्रार्थना करने वाली बनना है, आप वचन पढ़ने वाली बनना है, आप आराधना करने वाली बनना है, आप विश्वास करने वाली बनना है, आप प्रभु के काम में आगे होने वाली बनना है। तब सातान आपको देखेगा तो सातान आपको देखकर डर जाएगा, बोलेगा ये जितने भी खड़े हैं आग के अंगार हैं, इसे छूने का मतलब है कि हम जल जाएंगे। आग के अंगार बन जाइए आप लोग, पवित्र आत्मा का आग बन जाइए आप लोग। जहां पर खड़े रहोगे वहां पर आग उतरने पाए, जहां पर खड़े रहोगे वहां पर द्वार खुलने पाए, जहां पर खड़े रहोगे वहां पर स्वर्ग आपके लिए खुलने पाए, जहां पर खड़े रहोगे वहां पर दर्शन आपके लिए आने पाए, जहां पर खड़े रहोगे वहां पर स्वर्गदूत लोग आने पाए। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में लिखा हुआ है वो लोग दौड़ के आए, दौड़ के आए, कब्र को देखा। पतरस ने, यूहन्ना ने कब्र देखा तो पत्थर हटा हुआ है, अंदर देखा तो कपड़े पड़े हुए यीशु के। फिर एक चला और अंदर के देखा तो कपड़े के साथ रुमाल भी पड़ा हुआ है। ये देखे और उन लोग विश्वास किए और उन लोग वापस चले आए। इन लोग इतने ही देखकर वापस चले आए। इन लोग क्या देखे? कपड़े और रुमाल। कुछ लोग ऐसे होते हैं, छोटा मोटा चंगाई को पाकर निकल जाते हैं, लेकिन मगदला मरियम वहीं पर खड़ी रही और वहीं पर रोती रही वो, क्योंकि वो रुमाल देखने के लिए नहीं आई, वो कपड़े देखने के लिए नहीं आई, वो पत्थर हटा हुआ देखने के लिए नहीं आई, वो तो आई थी यीशु को देखने के लिए। हमारा निर्णय जो रहता है ना, वही हमें सबसे बड़ा अद्भुत को दिखाता है। हमारा निर्णय अगर रुकने का है तो इंतजार करो। मैं हमेशा बोलता हूं, जो रुकेगा वो देखेगा, जो भागेगा वो नहीं देखेगा। अंतिम समय तक प्रभु के लिए रुकना है। खाली एक मीटिंग में आए और चले गए नहीं, अंतिम समय तक परमेश्वर के योजना तक खड़ी रहना है। हो सकता देर में दिखे लेकिन दिखेगा जरूर। आमीन। हो सकता देर में काम हो लेकिन काम होगा जरूर। हम लोग क्या करते हैं पता? हम लोग तुरंत जाना चाहते हैं, तुरंत आए, तुरंत अल्पुत हो और तुरंत जाऊं। ऐसे लोगों के लिए नहीं है ये। जो इंतजार करेगा उसके लिए प्रभु खोल कर देगा। जो प्रार्थना में लगे रहेगा उसके लिए परमेश्वर खोल कर देगा। प्रभु कब इस चीज को खोल कर देगा? एक बेटी अगर कोई है, एक बेटा अगर कोई है, अगर वो इंतजार करने के लिए तैयार है तो प्रभु बोलेगा ये बेटी मेरा इंतजार कर रहे हैं, इसको ही मुझे अद्भुत दिखाना है। पतरस और यूहन्ना आया और चला गया। कुछ लोग आते हैं बाद में और जाते पहले। सही बात। वो भी ऐसे हुआ, आया बाद में और गया पहले। लेकिन पहले आने वाली अभी भी रो रही है, वो अभी भी वहां पर खड़ी है। वो तुम क्यों नहीं गई? मैं कपड़े देखने के लिए नहीं आई हूं, मैं रुमाल देखने के लिए नहीं आई हूं, मैं छोटा मोटा चंगाई छुटकारा देखने के लिए नहीं आई हूं, मैं आई हूं यीशु को देखने के लिए। पावरफुल। 2023 में हम अगर ये कपड़े रुमाल को देखकर कई बार आए और चले गए, इसलिए हम यीशु को देख नहीं पाए। लेकिन 24 में तैयार हो जाइए, कपड़े और रुमाल को देखने के लिए नहीं, ये जिसका रुमाल है उसे देखने के लिए, ये जिसका कपड़ा है उसे देखने के लिए, उसके लिए मैं तैयार हूं। मुझे प्रभु आज रुमाल और कपड़ा नहीं देखना है, आज मुझे आपको देखना है।
पवित्र आत्मा मुझसे बोल रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पर डायरेक्टली ग्लोरियस जीसस को देखने जा रहे हैं अपनी आंखों से। ये संदेश खत्म होने से पहले हेवन खुलने जा रहे तुम्हारे लिए, तुम्हारा आत्मिक आंख खुलने जा रहा है। एक बहुत बड़ा भूचाल यहाँ आने जा रहे हैं, एक बहुत बड़ा तूफान यहाँ पर आने जा रहे हैं, इधर उधर हमें हरकत मचने जा रहे हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा अपने स्वर्ग को खोलने के लिए जा रहे हैं। लिसन, ये वचन को मुझे कंप्लीट करना है। बाइबल में लिखा हुआ है परमेश्वर के जन उन लोग वापस चले गए, लेकिन मगदला मरियम खड़ी रही। हालेलुया, वो खड़ी रही वो, और रोने लगी, और रोते रोते उसने कब्र की ओर देखा। तो क्या देखा? कब्र की ओर देखा तो उसने स्वर्गदूतों को देखा। स्वर्गदूत, हालेलुया। मैं क्या बोल रहा समझ में आ रहा है? तुम रुकने के लिए अगर तैयार हो, तुम खड़े रहने के लिए तैयार हो, तुम रोने के लिए तैयार हो, तो प्रभु तुम्हें नई नई चीजों को दिखाने के लिए भी तैयार है। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। जिस कब्र के अंदर पतरस ने, यूहन्ना ने कपड़ा रुमाल को देखा, उसी कब्र के अंदर मगदला मरियम ने स्वर्गदूत को देखा, एंजल को देखो। ये वचन जब मैं बोल रहा हूँ, ये एंजल में बोल रहा हूँ, तो ये एंजल्स लोग हम एक्टिव हो रहे हैं यहाँ पर चलने के लिए, यहाँ उतरने के लिए। मुझे नहीं मालूम, लेकिन कुछ लोगों के ऊपर हम स्वर्गदूत आज उतरने जा रहे हैं। कुछ लोग अपनी आंखों से देखने के लिए जा रहे हैं। हम यहाँ पर एक एंजेलिक मिनिस्ट्री होने जा रहे हैं। लादा रामा शेखे नेबेसी अंधना, स्वर्गदूत यहाँ पर उतरने के लिए जा रहे हैं। ये स्वर्गदूत लोग उतरे, पहले से उतरे नहीं थे। यही तो रहस्य है पास्टर, ये पहले से नहीं उतरे थे, ये तभी उतरेंगे जब कोई होगा। पहले प्रभु ने क्या दिखाया? पत्थर को हटा दिखाया। फिर प्रभु ने क्या दिखाया? कपड़े को दिखाया। फिर प्रभु ने क्या दिखाया? रुमाल को दिखाया। इतनी चीज को देखने के बाद अगर हम बोलेंगे कि जा रहे पास्टर, बहुत कुछ आप दिखा दिए, तो जाओ, प्रभु तुम्हें नहीं रोकेगा। प्रभु ने पतरस को नहीं रोका, प्रभु ने यूहन्ना को नहीं रोका। लेकिन एक बेटी वहां पर खड़ी है उसी जगह पर और रो रही है, और रोती हुई उसने एक बार फिर से उस कब्र के अंदर देखा। उसने जैसे ही कब्र के अंदर देखा तो क्या देखा? जहां पर कपड़े रखे थे, जहां पर रुमाल पड़े थे, वहीं पर दो स्वर्गदूत लोग आकर बैठे हुए हैं। तो ये स्वर्गदूत आना और तुम्हें देखना, ये एक टाइमिंग है। वो टाइमिंग तभी है, तुम्हारे सामने कई लोग आएंगे और कई लोग चले जाएंगे। मगदला मरियम रो रही है, पतरस भी चला गया, यूहन्ना भी चला गया, जबकि यीशु के खास से देखो सब लोग चले गए। मैं तो अकेली हूं। यस, यही सोचकर वो खड़ी थी, मैं तो अकेली निकल कर आई, मैं तो अकेली हूं। अकेली होने के बाद भी वो अपने घर वापस नहीं जा रहे हैं। अकेले होने के बाद भी वो अपने हमें जगह को नहीं छोड़ रहे हैं। अकेले होने के बाद भी वो उस जगह को नहीं छोड़ रहे, वो उसी जगह पर खड़ी है और झुककर देखी है। तो क्या देख रहे हैं? हमें अंदर जाने के बाद पतरस को, यूहन्ना को जो नहीं दिखा, हमें बाहर से वो बेटी स्वर्ग के दूतों को देख रहे हैं। तुम्हारा रुकना, तुम्हारा रोना, तुम्हारा ठहरना, तुम्हारा विश्वास परमेश्वर की नई नई योजना को दिखाने के लिए जा रहे हैं। आज यहाँ पर प्रभु की आत्मा वही कुछ करने के लिए जा रहे हैं। परमेश्वर की बेटियों, प्रभु के बेटे लोगों, परमेश्वर कुछ ऐसी चीजों को तुम्हें दिखाने के लिए जा रहे हैं जो सब लोग देखेंगे वो तुम नहीं देखोगे, जो कोई नहीं देखेगा वो तुम देखने के लिए जा रहे हो। पतरस नहीं देखा, यूहन्ना नहीं देखा, लेकिन मरियम ने देखे।
आज प्रभु की आत्मा तुम्हारी आंखों को खोलने जा रहा है, तुम्हारे आईज ओपन होने जा रहे हैं कि तुम संसारिक चीजों को नहीं तो आत्मिक दुनिया को देखने जा रहे हो। तो अभी तक तुमने क्या देखा? अभी तक संसार की चीजें थे, कपड़ा संसार की चीजें हैं, रुमाल संसार की चीजें हैं, कब्र संसार की चीजें हैं, लेकिन अब स्वर्गीय चीज को देखोगे तुम। स्वर्गीय क्या है? स्वर्गदूत स्वर्गीय है। संसारिक चीजों के अंदर से निकल के प्रभु हमें स्वर्गीय चीजों को दिखाने के लिए जा रहे हैं। मैं ऐसे बोलूंगा, नेचुरल चीज से सब लोग कहां पर खड़े थे पता? नेचुरल साधारण चीजों को देखने के लिए खड़े थे, लेकिन परमेश्वर की आत्मा आज नेचुरल से सुपर नेचुरल चीजों को दिखाने के लिए जा रहे हैं। इसके बीच में ज्यादा देर समय नहीं है, बस मिनटों के अंदर की गैप है। पतरस आया, यूहन्ना आया, दोनों कब्र के अंदर आए, कब्र के बाहर खड़े रहे, झुक कर देखे। हम एक ने रुमाल देखा, एक ने कपड़े देखे, सब विश्वास किया। हमें पवित्र शास्त्र में जो था विश्वास किया और वे चले गए। क्या तुम थोड़ी देर रुक नहीं सकते? क्या थोड़ी देर रो नहीं सकते? क्या थोड़ी देर प्रभु का इंतजार नहीं कर सकते? तुम किसको देखने के लिए आई हो आज? कपड़े को देखने के लिए? कपड़े को देखने के लिए आई हो? है? एक रुमाल को देखने के लिए आई हो, या ये कब्र खुला हुआ देखने के लिए आई हो? विश्वास में रहने वाली मगदला मरियम बोलेंगे, प्रभु के दास, मैं ये तीनों चीजों को देखने के लिए नहीं आया, मैं तो प्रभु को देखने के लिए यहां पर आए हूं। तो प्रभु को देखना है तो तुम्हें रुकना पड़ेगा ना। परमेश्वर को तुम्हें देखना है तो तुम्हें रुकना पड़ेगा। कई लोग आएंगे जाएंगे, लेकिन तुम रुकने के लिए तैयार हो कि नहीं? जो रुकेगा वो देखेगा, जो नहीं रुकेगा वो नहीं देखेगा। बस यही अंतर है। दो लोग गए लेकिन मगदलम नहीं गई। उनके सामने आए, उनके सामने से चले गए, लेकिन मगदलम मरियम नहीं गई और रोती हुई खड़ी रही। बाइबल में लिखा हुआ है, इस बार जब उसने देखा तो उसने क्या देखा? स्वर्ग के दूत लोग कब्र के अंदर बैठे हुए देखा। आज यहां पर हमें परमेश्वर की आत्मा तुम लोगों को, एंजल लोगों को, तुम्हारे व्यक्तिगत जीवन में उतरते हुए कुछ लोगों को परमेश्वर की आत्मा दिखाने के लिए जा रहे हैं। एक एंजेलिक मूव यहाँ पर होने के लिए जा रहे हैं। वो चश्मा पहन के जो लड़की खड़ी है, यस, हाँ, हमें तुम्हारे, यस, हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। हाँ, परमेश्वर की आत्मा मुझसे बोल रहा है, एक स्वर्गदूत हमें तुम्हें छू रहा है राइट नाउ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। मैं स्पिरिट में देख रहा हूं, आत्मा में देख रहा हूं, हमें स्वर्गदूत तुम्हें छू रहे। In the name of Jesus. कुछ लोगों की आंख को प्रभु खोलने जा रहे हैं। ये मैं करने जा रहा हूं। कुछ तो परमेश्वर की आत्मा यहां करना चाहता है। नेचुरल आई से सुपर नेचुरल आइज। मैं अभी तक नेचुरल हूं। मैं टैप देख रहा हूं, पुलपिट देख रहा हूं, बॉक्स देख रहा हूं, ये स्क्रीन सब देख रहा हूं, लाइट वेट सब देख रहा हूं, ये नेचुरल है। लेकिन कुछ सुपर चीजों को, सुपर नेचुरल चीजों को मैं देखने जा रहा हूं। परमेश्वर की आत्मा इसे कुछ लोगों को तैयार करने जा रहे हैं। बाइबल में लिखा हुआ है, मगदला मरियम ने स्वर्गदूतों को देखा। नंबर 1 सुपर नेचुरल में आ गए। अभी तक नेचुरल था, अभी तक नेचुरल चीजों को वो देखी, वो रोई, लेकिन अब सुपर नेचर चीजों को वो देखने जा रहे हैं। हम स्वर्गदूतों को देखा। स्वर्गदूतों ने उसे पूछा, हे नारी, तुम क्यों रोती हो? उसने कहा, मैं अपने यीशु से मिलने के लिए आया हूँ। हमें पता नहीं उसे कौन लेकर गया है। तुरंत वो पीछे मुड़ी तो किसको देखा? स्वर्गदूत के बाद उसने यीशु मसीह को खड़े देखा। अब जो शुरू होने जा रहा है वो सुपर नेचुरल है। तो अभी तक जो होने हुआ था वो नेचुरल था। अब लेकिन जो होने जा रहा है वो क्या है? अब वो सुपर नेचुरल, मतलब जो सब लोग देखते हैं वो हम नहीं देख रहे हैं। हम वो देखेंगे जो कोई नहीं देख रहा है। लबाला शाथना मासियम थनी रोलबो होशियम थना रिबोको सियम थना
इस मिनिस्ट्री के अंदर, इस पुलपिट में, इस जगह पर प्रभु ऐसे ही कुछ करने के लिए जा रहे हैं। परमेश्वर की आत्मा ऐसे ही कुछ करने के लिए जा रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि लाइव बंद कर दें, लाइव बंद कर देना। ओ हालेलुया, हालेलुया। सभी लोग अपने आंखों को बंद करेंगे। लाइव बंद कर दो, लाइव। ला दूरी भी खोसी अंधेरे बेशी खोले राधेने माला होसी अंधेरे गतुना चना गतुरी गडगशी वाइड प्रभाथना शांतोर बोसी अंधेने। आज से तुम साधारण चीजों को नहीं देखोगे, असाधारण चीजों को देखोगे। साधारण रीति से बाइबल नहीं पढ़ोगी, असाधारण रीति से बाइबल पढ़ने जा रहे। साधारण विश्वास नहीं होगा, असाधारण विश्वास होने जा रहे हैं। परमेश्वर की आत्मा यहां पर असाधारण काम करने जा रहे हैं। सभी लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे। स्पिरिट ऑफ गॉड, पवित्र आत्मा, स्पिरिचुअल आईज को ओपन करने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। एक नॉर्मल चीज नहीं, एक असाधारण चीज प्रभु की आत्मा यहां करने जा रहे हैं। अपने आप को 2-3 मिनट समर्पण करिए, समर्पण करिए। सभी लोग खड़े हो जाएंगे। प्रभु के दास लो, प्रभु के जन लो। ये मीटिंग हुआ कर बैठा मत करो, बैठने के लिए मत आया करो, कुछ पाने के लिए आया करो। लादारा बाथना माशिको राम थोरो बोलो होशियांती रिगोदना मला होशियांतेनिया वाइड प्रभाथना लबद्धुना जनगदुरी गटग। अपने हृदय को, अपने मन को समर्पित करेंगे, समर्पित करेंगे। यस, तुम लोगों की प्रार्थना शुरू होते हुए स्वर्ग से सभी लोग जरा हाथ उठाएंगे। सभी लोग हाथ उठाना और अपने आंखों को बंद करना। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। इधर 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 सब लोग आंख खोलिए, हाथ उठाए रहना। हम लोग 1-2 मिनट से प्रार्थना करेंगे, आवाज उठा के नहीं, मन में। और आप के बीच में स्वर्गदूत चलते हुए आपको फील होगा। और कई लोग चंगाई होंगे, कई लोग गवाही देंगे, वो सब पास्टर को देना। गवाही हो सब पास्टर के पास आना है। मिरेकल्स होगा, अद्भुत हो रहे, लेकिन कई लोगों के फिंगर को पवित्र आत्मा छुएगा, एंजल्स छुएगा, आपके अंगुली को छुएगा। एकदम आप फील करोगे, आप महसूस करोगे कि स्वर्गदूत मुझे छू रहा है। और कई लोगों को नई नई भाषा बोलने शुरू करेंगे। कई लोग के नई दर्शनें देखने लगेंगे। अचानक ये चीज होने जा रहे हैं, इस क्राउड के अंदर होने जा रहे हैं, इस भीड़ के अंदर होने जा रहे हैं, इस मंडली के अंदर होने जा रहे हैं। सभी लोग आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना शुरू करिए। पतरस जब आया तो स्वर्गदूत नहीं था। पतरस जब गया तो स्वर्गदूत नहीं था। लेकिन जैसे पतरस चला गया, मरियम ने तुरंत स्वर्गदूत को देखा। ओह,
स्वर्गदूत, स्वर्गदूत मेरी आंखों से मैं देख नहीं पाऊं, मेरे हाथों को पकड़ ले स्वर्गदूत, मेरे जवान को छू ले स्वर्गदूत, मेरे बीच में चलो फिरो स्वर्गदूत, ये फील मेरे अंदर होने पाए। छू रहा है वो, छू रहा है वो, छू रहा है वो, तुम्हारे पास वो चल के आ रहा है, ओ तुम्हारे पास वो चल के आ रहा है, वो तुम्हारे पास वो चल के आ रहा है, वो शाबा बाबा राधा रबा शाखा रबा लासा राधा रबा शेखे ने बेथे ने बेसी आतना लोको सोतो रबोशी अंदर आना खासा। ये बीच में वो चल रहा है, स्वर्गदूत चल रहा है वो। कई लोग यहाँ पर चंगे हो रहे इस क्राउड के मध्य में, कई लोगों के परमेश्वर के हाथ जगह कर रहा है। तुम्हारे हाथों को वो पकड़ लिया है, 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 तुम्हारे हाथों को वो पकड़ लिया है। तेरी आत्मा को बरसा, आसात तेरी आत्मा को बरसा, आसात पकड़ लिया, पकड़ लिया वो, पकड़ लिया। एंजल्स लोग आने पाए, एंजल्स लोग आ रहे, एंजल्स लोग आने पाए, एंजल्स लोग, एंजल्स लोग आने पाए। स्वर्गदूत लोग चल रहे हैं, स्वर्गदूत लोगों का चलन मैं आत्मा में देख रहा हूं। परमेश्वर का स्वर्गदूत लोग चलने पाए, चलने पाए। स्वर्गदूत लोग तुम्हारे हाथों को पकड़े, आज स्वर्गदूत लोग
पहला प्यार है, तू अमरनित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी प्रशंसा हो, सभी लोग अपनी आंखों को बंद करें। जितने भी वॉलंटियर से आगे आएंगे, जल्दी आओ, जल्दी आओ, वॉलंटियर्स आगे आओ। वर्शिप टीम, वॉलंटियर्स सब आगे आगे खड़े हो जाएंगे। इन लोगों को उठाओ। और दो आगे आगे पीछे खड़े हो, तुम भी आ जाओ। शानदार हमारा हो, पास्टर एंड वाइफ आगे आ जाएंगे। तुम भी आगे आओ, फोटो रख दो, कैमरा रख दो। सभी लोग आंख बंद करेंगे अब, सभी लोग आंख बंद करेंगे, स्वर्ग की ओर हाथों उठाएंगे। वॉलंटियर्स जो होते हैं, जो वर्शिपर्स होते हैं, उनके ऊपर एक जिम्मेदारी होती है। आप क्राउड के अंदर नहीं हो, क्राउड से अलग हो, क्योंकि क्राउड से अलग प्रभु आपको किया है। प्रभु के दासों के द्वारा आपका नियुक्त किया है वो परमेश्वर। आप लोगों के स्पिरिचुअल आइज को आज एकदम क्लियरली ओपन करना चाहते हैं, ताकि आप वो चीजों को देखें जो क्राउड ना देखने पाए। आप कुछ अलग देखने जा रहे हो, पवित्र आत्मा कुछ अलग चीजों को दिखाने जा रहा है। पवित्र आत्मा के एक अलग मूव यहां होने जा रहा है। मैं आत्मा में देख रहा हूं, स्वर्गदूतों को आप लोग देखोगे, क्योंकि पतरस और यूहन्ना चला गया था, अब वहां पर मरियम खाली बची है। और रोते रोते उसने कब्र के नीचे जब देखा, कब्र के अंदर जब देखा उसने, तो क्या देख रहे हैं? स्वर्गदूत खड़े हुए। एक नहीं, दो स्वर्गदूत है, एक उनके सिराने पर, एक उनके पराने पर, एक सिर के पास और एक पैर के पास। दो स्वर्गदूतों को बैठे हुए देखे। बाइबल में सभी लोगों ने स्वर्गदूत को नहीं देखा, लेकिन कुछ लोगों ने देखा। इस्राएल के लोगों ने स्वर्गदूत को नहीं देखा, लेकिन मूसा ने स्वर्गदूत को देखा, यहोशू ने स्वर्गदूत को देखा। तुम लोग भी देखने जा रहे हो। यह मोमेंट, ये टाइम है। अपने अपने हृदय से प्रार्थना करो कि लॉर्ड, ये 24 में जाने से पहले सांसारिक चीजों को नहीं एक से देखूंगा, मैं आत्मिक चीजों को देखना शुरू करूं। शुरू हो जाए, शुरू हो जाए यहां पर, शुरू हो जाए यहां पर, शुरू हो जाए यहां पे। शुरू हो जाए, शुरू हो जाए, शुरू हो जाए, शुरू हो जाए। एक अलग चीज देखने वाले लोग हो जाए, एक अलग चीज देखने पाए। लोग यहाँ पर है, ये अंजल लोगों को देखने, ये अंजल लोगों को आंखों से देखने पाए, ये अंजल लोगों को देखने पाए। फाटा सादारा, लाथा सादारा, रेला लगा, दादा लगा, रेले में शियाकाना, take the Lord take। Oh, shakara laba,
रिबा लगा थारा लगा तो ना कई लोगों का दर्शन खुल रहा है, कई लोगों का दर्शन खुल रहा है, कई लोगों का दर्शन खुल रहा है। ये समय तुम्हारा है, ये मगदल मरियम, ये समय तुम्हारा है, ये मगदल मरियम, ये समय तुम्हारा है। ये समय मगदल मरियम लोगों का है। रोती हुई एक बेटी खड़ी रही, प्रभु की उपस्थिति में आकर रोने वाली बेटियां। प्रभु तुम्हें खाली हाथ नहीं भेजेगा। पतरस यूहन्ना भले चला गया, लेकिन रोती हुई एक मरियम वहां पर खड़ी रही। स्वर्गदूत पूछने आया, हे बेटी तू क्यों रो रही है? मनुष्य नहीं आएगा, स्वर्गदूत आएगा पूछने। स्वर्गदूतों के साथ बात हो रहा है तुम लोगों का। हाँ हाँ, ये एंजेलिक भाषा को तुम लोग समझने जा रहे हो। ओह ओह ओह, ये एंजेलिक लैंग्वेजेस, ये एंजेलिक भाषा, ये एंजेलिक भाषा को। आंख बंद करें, आंख बंद करें, ऐसे मत खड़े रहिए। लबा लगा था रबा था ना मा शेखेनी, रिबा लगा शांधा ना मा से खेनिया। ये एंजल को देखोगे ही नहीं, ये एंजल से बात कर रही है। कई बेटियां यहां पर एंजल से बात कर रही है, स्वर्गदूतों से बात, ये एंजेलिक लैंग्वेजेस। ये एक स्पेशल मोमेंट है, ये तुम लोगों के लिए है, ये तुम लोगों के लिए है, ये मरियम के लिए है, ये मगदला मरियम का सीजन है। ये हाँ, यस, स्वर्गदूत मरियम के पास उतरे। स्वर्गदूत, एक स्पेशल मोमेंट है। कितने लोगों को समझ में आ रहा मुझे नहीं मालूम, लेकिन कितने लोग रिसीव कर रहे हैं। स्वर्गदूतों को देखना ही नहीं, स्वर्गदूतों से बातें करना, स्वर्गदूतों को बातें। मरियम समझ गई, स्वर्गदूत मरियम से बात कर रहे हैं। हे मरियम, तुम रोती क्यों हो? हे मरियम, तुम रोती क्यों हो? एंजेलिक लैंग्वेज, एंजल्स लोगों का लैंग्वेज। लाधारा बादशाह, मैं सिर्फ एंजल को देखूंगा ही नहीं, एंजल की भाषा को मैं सुन रहा हूं। कई लोगों के कानों में वो वॉइस आ रहा है, कई लोगों के कानों में वॉइस आ रहा है। ये मंडली के मध्य में प्रभु की आत्मा का वॉइस आ रहा है। ये टेंट के अंदर जितने लोग हैं, अभी कान से सुनो, ये एंजल्स लोग बातें कर रहे हैं।
रबलबा शाधनमा रिबा लगा शाधनमा सियाधना रांधो रोबोलो हो शियाथिनी लाखोदनो मोलो हो शियांथना वाइड प्रमाधना रथिनी मलहो शियांथना। कल यीशु के वस्त्र को छुआ, आज वही वस्त्र को देख रहे हैं। कल यीशु के वस्त्र को एक बेटी ने छुई, आज एक बेटी यीशु के वस्त्र को देख रहे हैं। आज वही बेटी यीशु को देख रहे हैं। एंजल्स लोगों के साथ वार्तालाप। यशोपा इनकी आत्मिक आंखें खुल जाए, कि आत्मिक कान खुल जाए, कि आत्मिक जवान खुल जाए, सुपर नेचुरल लैंग्वेज सुनने पाए, सुपर नेचुरल चीजों को देखने पाए, सुपर नेचुरल चीजों को बोलने पाए। कब्र के अंदर एंजल्स लोग मगदल मरियम से बातें कर रहे हैं। पतरस आकर नहीं पूछा कि तुम क्यों रो रही हो, यूहन्ना आकर नहीं पूछा तुम क्यों रो रही हो, लेकिन देखो स्वर्गदूत आकर पूछ रहा है। स्वर्गदूतों से तुम बातें करोगी। ये समय वही है जब तुमसे कोई मनुष्य नहीं, एंजल्स लोग बातें कर रहे तुमसे। द माइटी नेम ऑफ जीसस, द माइटी नेम ऑफ जीसस, द माइटी नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम से एंजेलिक लैंग्वेज इनके कानों में आने पाए, 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 कानों में आने पाए। ये ठंड के अंदर जितने लोग इनके कानों में आने पाए, एंजेलिक वॉइस को ये सुनने पाए, एंजेलिक वॉइस को ये सुनने पाए, परमेश्वर के स्वर्गदूतों की आवाज को ये सुनने पाए, यीशु के नाम से सुनने पाए। खुल जाए कान इनके। एक नहीं दो स्वर्गदूत आज से एंजेलिक मिनिस्ट्री यहां शुरू हो चुका है। लांथनामा सिखेनिया। सभी लोग अपने आंखों को बंद करेंगे, अपने हाथों को उठाएंगे। अभिषेक कर मुझे
बन सकूं हूबहू तेरे जैसे। अभिषेक कर दे मुझे तेरी रूह से कि मैं बन सकूं हूबहू तेरे जैसे। वो दुगना और ताजा आज मुझ पे वो दुगना दुगना पहले से ज्यादा ज्यादा वो अभिषेक आज मुझ पे। अभिषेक कर दे मुझे तेरी रूह से कि मैं बन सकूं हूबहू तेरे जैसे। अभिषेक कर दे मुझे तेरी रूह से कि मैं बन सकूं हूबहू तेरे जैसे। दुगना और ताजा आज मुझ पे वो दुगना दुगना पहले से ज्यादा ज्यादा वो अभिषेक आज मुझ पे। वो दुगना दुगना पहले से ज्यादा ज्यादा वो अभिषेक आज मुझ पे। अग्नि के समान या गिर जाए मुझ पे एक चादर के समान। एक बारिश की तरह एक अग्नि के समान या गिर जाए मुझ पे एक चादर के समान। थैंक यू मास्टर गॉड। प्रभु हम आपको महिमा देते हैं, आदर देते हैं, स्तुति देते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु। एक अद्भुत अचंभे के अलौकिक कामों को करने के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपके दास अपोस्टल जी के लिए धन्यवाद देता हूं मेरे पिता। मेरे प्रभु आज जो खुदावन आपके दास के द्वारा अभिषेक मसा और सामर्थ और आपके वचन का ज्ञान हमने पाया प्रभु जी। मेरे पिता हमारी जिंदगी में ठहरा और बना रहे यीशु मसीह के नाम में। पिता हमारे मिनिस्ट्री के लिए प्रभु फूल फल होने पाए यीशु मसीह के नाम में। बड़ी ब्लेसिंग होने पाए यीशु मसीह के नाम में। एक एक रूह के लिए मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता कि जो आज मन्ना पाया प्रभु जी वो मन्ना प्रभु ये किसी भी रीति से खोने ना पाए मेरे खुदा। मेरे पिता मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु आपके अद्भुत और अचंभे के काम के लिए प्रभु। मेरे पिता आपके श्रेष्ठ दास अपोस्टल जी को आपके सामर्थ्य हाथ में देता हूं प्रभु। पूरे वर्ल्ड प्रभु आपके दास इस्तेमाल किए जाए यीशु के नाम में। पिता धन्यवाद। आगे तीसरी सेशन को भी आपके बलवंत हाथों में देते हैं खुदाबंद। प्रभु यीशु मसीह आपको महिमा देकर दुआ यीशु के नाम मांगते हैं। बोलो आमीन आमीन।